तो आज हम बात करेंगे फार्मलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शन को किस तरह से फार्मूला की शक्ल में लिखा जाता है। देखें, जब हम बात करते हैं फंक्शन की तो हम बाइनरी रिलेशन की ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जो बाइनरी रिलेशन एक स्पेसिफिक एक ख़ास किस्म का जो बाइनरी रिलेशन होता है उसी को हम फंक्शन कहते हैं। अब बाइनरी रिलेशन क्या है? बाइनरी रिलेशन को हम सादा लफ्ज़ों में यूं बात कर सकते हैं। बाइनरी का मीन होता है टू, ठीक है। जिसका मतलब दो क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होगा, जो ताल्लुक होगा, उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब बाइनरी रिलेशन क्या है कि अगर आप दो क्वांटिटीज, दो मिकदारें, जैसा कि एक्स है, ठीक है, और वाई है, ठीक है। अब ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब अगर एक्स को हम डोमेन कह दें, ठीक है, डोमेन जो कि एक्स के अलोंग आप प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह y है, y हमारी रेंज है जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, x के ऊपर, और इसको हम रेंज कहते हैं। अब दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक कैसे हो सकता है? जैसे फर्ज करें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और यहाँ पे है मेरे पास y, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर x जो है वो 0 है और y 0 है, इसी तरह x जो है मेरे पास अगर चलें 1 ले लें, ठीक है, और y जो है वो 2 है। अगर x मेरे पास 2 है, y मेरे पास 4 है। अगर x मेरे पास 3 है, y मेरे पास 6 है। अगर x मेरे पास 4 है और y मेरे पास 8 है, एंड सो ऑन, यानी इसी तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जीरो को मैंने, जीरो का ताल्लुक बनाया मैंने यहाँ पे जीरो के साथ, वन का ताल्लुक बनाया टू के साथ, यानी रिलेशन डेवलप हो रही है, रिलेशन बन रहा है। टू का दूसरे दो का ताल्लुक चार से, इस तरह थ्री का ताल्लुक जो है वो सिक्स से है, फोर का ताल्लुक एट से है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, ठीक है। ये क्या बन गया? एक बाइनरी रिलेशन। अब इस बाइनरी रिलेशन को हम देखेंगे कि किस सूरत में ये फंक्शन की तारीफ पे पूरा उतरता है, यानी कौन सा बाइनरी रिलेशन होगा जो फंक्शन को डिफाइन करेगा। अब फंक्शन की हम बात करते हैं, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, यहाँ पे स्पेलिंग देख लेते हैं, फंक्शन, ठीक है जी। अब देखें फंक्शन क्या है। एक खास किस्म का बाइनरी रिलेशन है जिसके अंदर डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए रेंज के अंदर एक खास वैल्यू होगी, जस्ट एक खास वैल्यू डोमेन की, यानी वन वैल्यू ऑफ डोमेन, यानी वन वैल्यू ऑफ डोमेन, डोमेन की एक वैल्यू के लिए, ठीक है, रेंज की, ठीक है, रेंज की वन वैल्यू ऑफ रेंज होगी, वन वैल्यू ऑफ रेंज, वन वैल्यू ऑफ रेंज। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? जैसे इसी केस के अंदर, इसी केस के अंदर हम देखते हैं कि जैसे मैंने जीरो के साथ जीरो को, जीरो के ताल्लुक को बताया, वन का टू के साथ है, टू का फोर के साथ है, थ्री का सिक्स के साथ है, फोर का एट के साथ है। और इसी तरह अगर मैं दोबारा से फोर लिखूं और मेरे पास इस केस में 10 आ जाए, तो इसका मतलब है ये इस तारीफ के मुनाफी है, यानी इस तारीफ को जो है वो गलत साबित कर देता है। कैसे? हमने बोला डोमेन की हर एक वैल्यू के साथ रेंज की एक खास वैल्यू होगी। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं डोमेन में 4 रखता हूँ, डोमेन को आप इनपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। डोमेन ये वो वैल्यूज हैं, इनपुट किस सेंस में होगा अभी हम बात करते हैं। डोमेन को हम सादा लफ्जों में इनपुट है हमारी, और रेंज जो है हमारे पास ये आउटपुट है, ठीक है। और ये इन बिटवीन जो है, ये दरमियान में जो है, इसको हम फंक्शन कहते हैं, जो कि उस इनपुट को लेता है, उसको उसका अमल होता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है, और उसके बाद हमें आउटपुट जो है वो मिलती है, आउटपुट जो है वो मिलती है। मिसाल के तौर पर देखें, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जी कि अगर मैं एक दफ़ा इनपुट 4 देता हूँ, इसको इसको प्रोसेस करता है और मेरे पास आउटपुट निकलती है 8, ठीक है। और दोबारा मैंने 4 डाला तो मेरे पास 10 निकल आया, ठीक है, 10 आंसर आया। इसका मतलब है ऑब्वियसली ये गलत है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है अगर आप कैलकुलेटर पे कर रहे हैं। कैलकुलेटर पे अगर आपने जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ, फॉर एग्जांपल, यानी मिसाल के तौर पर आप देखें तो एक्स, अगर आप पहले एक दबाते हैं और एक का वहां पे बटन होता है एक एक्स स्क्वायर के साथ, अगर आप एक का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर एक आएगा। और फर्ज करें दूसरी दफा आपने दो किया, फिर आपने दो किया, आंसर आपके पास एक्स स्क्वायर दबाया, आपके पास आंसर कितना आ गया? 4, ठीक है। लेकिन दूसरी दफा आप दोबारा दो प्रेस करते हैं और जब आप एक्स स्क्वायर प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आता है? 6। इसका मतलब है क्या, क्या यहाँ पे क्या खराबी है, क्या इस फंक्शन के अंदर क्या मसला है कि आपने एक दफा इसको इनपुट दी 2, उसने हमें ताल्लुक आंसर दिया 4,
फिर आपने इनपुट दी 2, नेक्स्ट टाइम दोबारा किधर, आपके पास आंसर आया 6। इसका मतलब देखें डोमेन की एक वैल्यू के लिए रेंज के अंदर अगर आप देखें तो दो मुख्तलिफ वैल्यू आ रही है। हमने कहा क्या था, वन वैल्यू ऑफ रेंज, यानी यहाँ पे डोमेन देखें तो यहाँ पे डोमेन 2 है तो आंसर आया 4, यानी इनपुट में 2 दिया, आज आउटपुट में 4 आया। जबकि यहाँ पे देखें इनपुट में हमने 2 दिया दोबारा से और आउटपुट में 6 आया। इसका मतलब है एक दफा 2 के साथ 4 आ रहा है, एक दफा 2 के साथ 6 आ रहा है, इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के अंदर आपको पता है वैल्यू रिपीट नहीं करती। अब देखें ये तो एक हमारे पास जो हम फंक्शन की बात करें, जैसा ये मेरे पास एक अगर मैं ये वाली चीज़ रिमूव कर दूं, अगर मैं ये वाली चीज़ रिमूव कर दूं, मैं चले यहाँ से इसको रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास एक फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा दूं, मतलब इसी तरह से बढ़ता जाएगा, तो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसका मुझे फार्मूला बनाना है, अलजेब्रिक फार्मूला बनाना है, चूंकि एक्स और वाई है। अब देखें जब x 1 है तो y 2 हो जाता है, यानी डबल है x का, ठीक है। x जब 2 होता है तो y 4 हो जाता है, x जब 3 होता है तो y 6 हो जाता है। इसका मतलब है y किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय x के, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय x के, यानी जो भी आप x की वैल्यू डालेंगे उसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका डबल, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये मैंने उस फंक्शन को y इज इक्वल टू 2x की फॉर्म में यहाँ पे जो है वो बयान कर दिया, यानी इसको मैं इस सेंस में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो मैं लिखूंगा f ऑफ x, ठीक है, ये ब्रैकेट में यानी छोटी ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है f पैरेंथेसिस x, इसको पढ़ते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, जो है वो एक क्या है, एक फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन है। अब ग्राफिकली अगर आप आते हैं, ग्राफिकली अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ग्राफ मौजूद है, ठीक है, और अगर इसमें देखें तो दिस इज माय, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखें x की जब वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू तब भी +1 है, ठीक है। x की वैल्यू जब आप 2 करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, +4 जमा 4, ठीक है। x की वैल्यू -2 करें तो आपके पास y की वैल्यू फिर भी +4 यानी जमा 4। इसका मतलब है कि अगर मैं इसके ताल्लुक को लिखूं x और y के एक जो बाइनरी रिलेशन होता है उसको लिखूं, तो मुझे एक बात समझ आई कि जब x 0 है y 0 है, जब x 1 है y 1 है, ठीक है, जब x -1 है y तब भी +1 है, यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, ठीक है। ये 1 और ये 1, बल्कि मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ये 1 और ये 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें x जब -1 है y फिर भी +1 है, x जब 2 है तो y 4 है, और x जब -2 है तो y फिर भी +4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्दर लिखूंगा जी कि 2 है तो y 4 है, ठीक है, जब x -2 है तो y तब भी जमा 4 है यानी +4 है, और इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप इस तरह के रिलेशन को डिफाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है, y इज इक्वल टू, यानी -1 का स्क्वायर +1 तभी आता है जब -1 का स्क्वायर किया जाए। तो यहां से मैं समझ आई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी इस गिवन ग्राफ को मैंने फार्मूलेट कर दिया, एक फार्मूला की शक्ल दे दी और वो फंक्शन बन गया हमारे पास। ये फंक्शन है एल्जेब्रिकली मैंने इसको फंक्शन का नाम दे दिया। इसको मैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमें ये तो एक ऐसा फंक्शन था जो कि एक सिंपल सा फंक्शन था और हमने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। बाज दफा ऐसा भी होता है कि आपके पास एक जो फंक्शन होगा, ठीक है, वो मुख्तलिफ फंक्शन का मजमुआ होगा, मतलब कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी कि f सच दैट, यानी एक फंक्शन है -1, यानी डोमेन के अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन करना है, और याद रहे कि दिस बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, दिस बिलोंग टू रियल नंबर। तो मेरे पास f ऑफ x जो होगा वो किस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसे डिफाइन कर सकता हूँ कि f ऑफ x +1 होगा जब व्हेन x का जो ताल्लुक होगा वो किससे होगा, -1 to 0, ठीक है। 0 हो सकता है व्हेन x इज इक्वल टू 0, या x हो सकता है व्हेन x बिलोंग टू 0 1, यानी फंक्शन को आप इस तरह से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं जब फंक्शन जो है वो 3-4 मुख्तलिफ फंक्शन से मिलकर बना हो। जैसे अगर आप देखें ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है, इन तमाम फंक्शन को कंबाइन करें तो हमारे पास एक नया फंक्शन आता है जिसको हम जो है वो कंबाइंड फंक्शन कहते हैं।